कहते हैं कि मोहब्बत वो एहसास है जो पत्थर दिल को भी पिघला दे, मगर आज के आशिक खुद मोहब्बत में इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि अपनी मोहब्बत के टुकड़े करने में भी उन्हें जरा सी तकलीफ नहीं होती। ये कहानी किसी एक इलाके या शहर की नहीं है, बल्कि इश्क को खूनी इश्किया बना देने वाले ऐसे कातिल आशिक आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो मैं तो उसकी मदद ही करने गया था। हाँ। उस लड़के को समझाने ही गया था, फिर उसी ने बुलाया था। मैं डेरी का बदमाश हूँ, ये बोल रहा था। भाई मैं साक्षी, हम 3-4 जने गए थे वहाँ, तो हम पीपल के पास गए। वहाँ वो 25-30 लड़के लेके आया था, कह रहा था मैं डेरी का बदमाश हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। साक्षी के कत्ल से ठीक पहले क्या हुआ, ये समझने के लिए इन सीसीटीवी फुटेज को देखने के साथ साथ साक्षी के इन दोस्तों को सुनना भी बेहद जरूरी है। ये वारदात वाले दिन की वो तस्वीरें हैं जो वारदात से बमुश्किल 2 मिनट पहले मौका वारदात के पास एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, और इस फुटेज में साक्षी पैदल ही गली से गुजरती हुई दिख रही है। जिंदा हालत में साक्षी की यही आखिरी तस्वीर है। इसके ठीक 2 मिनट बाद साक्षी के साथ वो हो जाता है जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। उसका बॉयफ्रेंड साहिल उसे खुलेआम चाकुओं से गोदकर और पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार देता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर साहिल ने अचानक साक्षी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ साहिल से दूरी बनाकर प्रवीण के करीब जाने की कोशिश करना ही साक्षी के कत्ल की वजह बनी, या फिर इस भयानक कत्ल के पीछे की कहानी कुछ और है? अगर पुलिस की तफ्तीश पर गौर करें और साक्षी के दोस्तों को सुने तो कहानी इससे आगे की लगती है। और इस कहानी के मुताबिक साहिल से बचने के लिए साक्षी का इलाके के ही एक नौजवान अजय उर्फ झबरू के पास जाना और झबरू का साहिल को धमकाना, और धमकाने के बाद साक्षी का फिर से फोन कर साहिल को ललकारना उसके कत्ल की वजह बन गया। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने इस सिलसिले में साक्षी की दोस्त नीतू और भावना के साथ साथ अजय उर्फ झबरू नाम के उस लड़के से भी पूछताछ की है जिसने साहिल को साक्षी से दूर रहने की हिदायत दी थी। वारदात के ठीक 1 रोज पहले यानी 27 मई को झबरू ने साहिल को बुलाया था और साक्षी से दूर रहने को कहा था। झबरू के मुताबिक साहिल ने पहले तो खुद को डेरे का डॉन यानी इलाके का रंगबाज कहा था, लेकिन बाद में वो चुप्पी साध गया। साक्षी ने यही बोला, मैं 20 बार बता चुका हूँ कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, भाई थोड़ी मेरी मदद करो। तो मैं तो उसकी मदद ही करने गया था। हाँ। उस लड़के को समझाने ही गया था। कहाँ मिला था साहिल आपको? यहीं पर ही, जहाँ पे मर्डर हुआ है। जहाँ पे मर्डर पहले भी वहीं मिला था। अच्छा, वहीं पर उसी ने बुलाया था। साहिल नहीं बुलाया? हाँ जी, कि आ जाओ। अच्छा, मैं मोस्ट वांटेड हूँ। ठीक है, फिर कुछ नहीं। क्या बोला था? मोस्ट वांटेड हूँ? हाँ जी, मैं डेरी का बदमाश हूँ, ये बोल रहा था। हाँ जी, मैं कहा भाई मैं आ रहा हूँ। अब मेरी किसी से दुश्मनी होती, साहिल से दुश्मनी होती तो मैं क्यों जाता? मेरे को भी डर था कि भी मेरे को ना मार दे। मतलब अजय नाम है उनका, झबरू बोलते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो वो कह रही थी कि मेरे को परेशान करता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भाई से बोलता हूँ, चलेंगे, फिर उससे मिलते हैं क्या बोलता है वो। तो भाई मैं साक्षी, हम 3-4 जने गए थे वहाँ। वो आया था, उसको पहले बुलाया हमने अखाड़े के पास, तो उसने बोला नहीं पीपल के पास आओ। तो हम पीपल के पास गए। वहाँ वो 25-30 लड़के लेके आया था। वहाँ बातचीत हुई, वहाँ उसकी आवाज ही नहीं निकली कुछ। साक्षी ने बोला हाँ भाई तू, वो कह रहा था मैं डेरी का बदमाश हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किसी को भी बुला लियो। तो हम लोग गए थे, तो वहाँ उसकी आवाज नहीं निकली, कुछ नहीं बोला। फिर भाई ने बोला कोई नहीं, कोई किसी को परेशान मत करना, तू इसको मत करियो, ये तेरे को नहीं करेगी। उसके बाद हम आ गए थे उधर से। सूत्रों की माने तो साहिल तभी से बदले की आग में झुलस रहा था और गुस्से में इलाके में घूम रहा था। इस बीच साक्षी ने साहिल को फोन कर उसे ललकारने की भी कोशिश की, जिसके सबूत के तौर पर अब ये ऑडियो क्लिप सामने है। जांच में पता चला है कि साहिल और पीड़िता पहले से एक दूसरे को जानते थे और रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़की ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद साहिल ने देर रात उस लड़की को गली में रोका और उसके बाद उस पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और साहिल को रिमांड पर लिया, जिससे अभी हथियार बरामद करना बाकी है।
जाहिर है मामले की तफ्तीश में अभी कई और पहलुओं का खुलासा होना बाकी है। देश में होने वाले कत्ल की वारदातों में हर 10वें कत्ल के पीछे वजह इश्क की होती है। यानी देश में हर चंद दिनों में कोई ना कोई इश्क के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन इन्हीं वाकयों में कुछ ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ वारदात का शिकार होने वाले शख्स या उसके घर वालों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। शायद इसलिए क्योंकि ऐसी वारदातों को अंजाम देने के सिलसिले में कई बार गुनहगार सारी हदों से आगे निकल जाते हैं। अब आइए हाल के कुछ सालों में सामने आई ऐसी ही कुछ वारदातों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 15 साल की लड़की साक्षी की हत्या उसके सिफिरे आशिक साहिल ने कर दी। साक्षी साहिल से रिलेशन में थी, लेकिन कत्ल से पहले दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद साहिल ने जिस तरह से सबकी आंखों के सामने चाकू घोंपकर और पत्थरों से कुचलकर साक्षी की जान ली, उससे लोग दहल गए। हैदराबाद का अनुराधा मर्डर केस 12 मई 2023। हैदराबाद में एक महिला अनुराधा रेड्डी की हत्या उसके लिव इन पार्टनर चंद्रमोहन ने कर दी। इसके बाद वो लाश को टुकड़ों में ठिकाने लगाने लगा, लेकिन कटा हुआ सिर फेंकने के फौरन बाद वो पकड़ा गया। दिल्ली का निक्की मर्डर केस 9 फरवरी 2023। दिल्ली की रहने वाली निक्की यादव नाम की एक लड़की की हत्या उसके लिव इन पार्टनर ने शमशान घाट की पार्किंग में कार के अंदर कर दी और उसकी लाश को अपने ढाबे के फ्रिज में छुपा दिया। वो कत्ल के एक दिन बाद अपनी शादी से ऐन पहले पकड़ा गया। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस 18 मई 2022। दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुए श्रद्धा के कत्ल के मामले ने पूरे देश को दहला दिया। उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने न सिर्फ उसकी जान ली, बल्कि उसकी लाश के कम से कम 35 टुकड़े किए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्यार मोहब्बत और अवैध संबंधों के चक्कर में बहुत से लोगों का कत्ल हो जाता है। जाहिर है रिलेशनशिप के मामले में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।